प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए श्री हरि के चरणों में मेरी प्रार्थना रहती है। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ, आपका अपना डॉक्टर RS राणा, रविंद्र राणा, आप जो भी कहें। सीधी सच्ची सरल बातें लेकर, अपने पास उलझाने वाली भटकाने वाली बातें नहीं होती, सीधी सच्ची सरल बातें होती हैं। सबका कल्याण हो, किसी का कोई आर्थिक मानसिक नुकसान ना हो, इसी के लिए मेरी प्रार्थना रहती है। देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण से निकल के आने वाला रिजल्ट सत्य है, सच है, लेकिन उनके नाम पे आपको भ्रमित करना, अलग अलग तरह के दोष बताना और उनसे इनकम करना, वो शायद कहीं पथभ्रष्ट करने वाला या आपको ठगने वाला हो सकता है। व्यापार सबका है, देखिए, दुकानदारी है, बिजनेस है, सब करें, सब फलें फूलें। मैं तो यही कहता हूं, किसी का हित हो और यदि मेरी वाणी से, मेरे वाक्य से आपका हित हो जाए, तो इससे अधिक मेरे लिए सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। परमात्मा ऐसी ही कृपा मुझ पर बनाए रखते हैं। तो यदि आपको जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना है, जन्म कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है, तो हर बार की तरह कह रहा हूं, नीचे दिए मेल आईडी से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रिप्लाई सबको मिलता है, किसी को लूटा ठगा नहीं जाता और सिंपल सरल आपको रास्ता दिखा दिया जाता है। बाकी आपकी इच्छा है, आपके पास पैसा है, तो आप कुछ भी करें, है ना। अपने पास सीधी सच्ची सरल बातें होती हैं, क्योंकि मैं श्री हरि के चरणों से जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, ज्यादा लंबी बात ना खींचते हुए बात करते हैं। शनि अमावस्या आ रही है, शनि जयंती, जो कि अभी 16 मई को है। शनि जयंती आ रही है और अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। एक बड़ी बेचैनी होती है, बड़ा सिरदर्द होता है कुछ लोगों के दिमाग में। अधिक मास क्या है? एक्स्ट्रा मंथ, ये कहां से आ गया अधिक मास? और ये क्या प्रभाव डालता है? क्या इसका ज्योतिष पे प्रभाव है और क्या इससे हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ना है? अनेकों काम इसमें रुक जाते हैं। लोग शादी ब्याह नहीं करते, हवन यज्ञ आदि नहीं करते, गृह प्रवेश नहीं करते। अधिक मास आ गया, अधिक मास आ गया। ये अधिक मास आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये जानकारी आपके लिए मैं देना चाहता हूं। बाकी आप सब लोग मेरे साथ हैं, आपका आशीर्वाद है, यही मेरे लिए सर्वोपरि। तो बात करते हैं पहले तो शनि अमावस्या, शनि जयंती, जो कि 16 मई 2026 को है। शनिदेव से संबंधित जो लोग उपाय कर रहे हैं, जो लोग शनिदेव की महादशा से पीड़ित हैं, अथवा साढ़े सती चल रही है, या मिथ्या ही भ्रम है, या शनिदेव को आराधना करने वाले सब लोगों के लिए सीधा सच्चा सरल उपाय। कल के दिन 16 मई अमावस्या के दिन कुछ करें ना करें, शनि मंदिर जाएं ना जाएं, जाएं तो अति उत्तम, बहुत ही उत्तम है। तेल दान करें ना करें, लेकिन सत्कर्म करें, सत्कर्म करें, अपकर्मों से दूर रहें। किसी प्रकार का मादकता, नशा आदि एक दिन के लिए त्याग दें। शनिदेव दंडाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, आप सब जानते हैं, उनकी ड्यूटी यही है। तो आप शुभ कर्म करें। किसी मजदूर, शनिदेव मेहनत के बहुत हितैषी हैं, मजदूर की सहायता करें। और किसी सार्वजनिक सफाई कर्मचारी को, ध्यान से सुने, सार्वजनिक सफाई कर्मचारी को कुछ सिक्के, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, कुछ सिक्के उपहार स्वरूप दे दें और नमस्ते कर लें, प्रणाम कर लें। आप पे शनिदेव की कृपा होगी। साढ़े सती का जितना प्रभाव है इस शनि अमावस्या पे, आधे से भी कम रह जाएगा। और यदि शनिदेव से शुभ प्रभाव चाहते हैं तो सत्कर्म करें, सत्कर्म करें, प्राणी मात्र की सेवा करें। जिन लोगों को खासकर साढ़े सती से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, वो
किसी अंधे व्यक्ति को, ब्लाइंड, जिसे दिखाई नहीं देता, ऐसे अंधे व्यक्ति को अवश्य कुछ तला हुआ भोजन अर्पित करें। तला हुआ भोजन आपकी इच्छा है, आप गुलगुले पूड़े बना के खिला सकते हैं, आप घर पे पकोड़े तल के खिला सकते हैं, अन्यथा बाजार से एक ब्रेड पकोड़ा लेके किसी अंधे व्यक्ति को खिला दें। वो भी नहीं कर सकते, चींटियों का घर देख लें, चींटियों का घर जहां बहुत सारी चींटियां निवास करती हैं, वहां हल्दीराम की, बिकानो की, किसी भी कंपनी की, मैं किसी का ब्रांड का प्रचार नहीं करता, कहीं से भी एक बेसन की भुजिया का पैकेट ले लें, बेसन की भुजिया एक मुट्ठी भर बिखरा आए, अंधों का भंडारा हो जाएगा, शनिदेव की कृपा आप पे हो जाएगी। ये तो रहा शनि अमावस्या का विशेष उपाय, सबके लिए कोई भी कर सकता है। दिस इज नॉट फॉर एनीवन स्पेशल, कोई भी करे आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, दया प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अधिक मास। हाँ जी, ये अधिक मास क्या है, अधिक मास होता क्या है? देखिए 12 महीने, अब जो पाश्चात्य हमारा कैलेंडर है, जनवरी से लेकर दिसंबर, वो भी 12 महीने का ही है, और हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू पंचांग है, वो भी 12 महीने का ही होता है। लेकिन हम क्योंकि चंद्र पंचांग पे काम करते हैं, पाश्चात्य लोग सूर्य पंचांग पे काम करते हैं, तो हमारे यहाँ चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से तिथियां होती हैं, चंद्रमा की कलाएं होती है ना, घटती बढ़ती रहती हैं। तो लगभग 3 वर्ष में एक अधिक मास बन जाता है। अधिक मास यानी 13वां महीना, 12 महीने तो है ही, 13वां महीना हो जाता है। तो 13वें महीने में क्या दिक्कत आती है, क्या समस्या आती है कि लोग इतना घबरा जाते हैं, अधिक मास आ गया, अधिक मास आ गया जी। 13वां महीना सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं, देखिए आप हम जैसे हैं ऐसे ही देवता गण हैं, ग्रह हैं, तो वो एक कॉरपोरेट के कर्मचारी, उदाहरण ले लेते हैं, कॉरपोरेट के कर्मचारी हैं, किसी कंपनी के कर्मचारी हैं, उन्हें तनख्वाह मिलती है 12 महीने की, हर महीने काम किया, हर महीने की सैलरी मिल रही है, 12 ही महीने हैं, क्योंकि कागजों में तो वही लिखे जाते हैं। अब ये आ गया 13वां महीना, 13वें महीने में वो कहें जी हमें इस महीने की सैलरी, बोले आपको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो 13वां महीना है, 13वें महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी नहीं मिलेगी तो वो सब अपनी फाइलें, अपना काम धंधा छोड़ के, भाई हम काम भी क्यों करें, जब हमें 1 महीने की सैलरी ही नहीं मिल रही तो हम काम क्यों करें। कोई भी कर्मचारी ऐसा ही करेगा, चाहे वो सरकारी है या कॉर्पोरेट है, यही करेगा ना। तो वो 13वां महीना है। इस महीने में सभी ग्रह और जो उपदेवता हैं वो काम छोड़ के बैठ जाते हैं कि हम काम नहीं करेंगे जी, जिसका हमें कोई लाभ ही नहीं मिलना, हमें कोई उसका पारिश्रमिक नहीं मिलना, तो हम क्यों काम करें। इसलिए इसे कहा गया अधिक मास। तो इसमें ऐसे कार्य, शुभ कार्य, मंगल कार्य जो हैं वो अवॉइड कर दिए जाते हैं। तो इस महीने में क्या करें, इस महीने का बड़ा अच्छा लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि सभी कर्मचारियों ने तो अपनी अपनी फाइल रख दी। तो हिसाब किताब, लेखा जोखा देखने वाले चित्रगुप्त जी हैं या किसी भी देवता की ड्यूटी है, वो भी छुट्टी पे चले गए। अब छुट्टी पे तो सब लोग टूर पे चले जाएंगे बच्चों के साथ, ऐसा ही कुछ। तो इस समय फिर फाइल कौन देखेगा, व्यापार बंद थोड़ी हो जाएगा, कारोबार बंद नहीं होगा, भगवान का जो ये सिस्टम है ये बंद तो नहीं होगा। तो फाइलें कौन देखेगा, जब सभी कर्मचारी छुट्टी पे चले जाएं तो कौन देखता है, मालिक देखता है। हाँ, सारी फाइलें मालिक देखता है। आप अच्छा करेंगे, आप बुरा करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, वो इस महीने में, अधिक मास में देख रहे होते हैं मालिक। और मालिक हरि हर दो ही, स्वयं भगवान इस समय आपकी फाइलों को देख रहे होते हैं, आप कैसा कर्म कर रहे हैं। इस समय आप मालिक की नजर में हैं, आप अपने एचआर या मैनेजर की नजर में नहीं हैं, सीधा मालिक की नजर में है। याद रखिएगा, ये अधिक मास का लाभ कैसे उठाया जा सकता है ना।
अधिक मास का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, आप विवाह आदि और भी कुछ काम जो हैं अधिक मास में रुक जाते हैं, मत करिए। लेकिन हरि भजन, कीर्तन, नाम जप, नाम लेखन, तीर्थ स्नान और दान जितना अधिक करेंगे उतना अधिक मालिक की नजर में आएंगे। मालिक आपकी फाइल देख रहे हैं। हो सकता है कहीं आप पे कोई फाइन लगा हो, वो कैंसिल हो जाए। हो सकता है कहीं आप किसी उलझन में फंसे हों, उस उलझन से आपको निकाल लिया जाए। इस समय अधिक मास में किए गए दान, पुण्य, कीर्तन, नाम जप, नाम लेखन, तीर्थ स्नान, पवित्र नदियों का स्नान, इसका जो पुण्य प्रताप है वो सहस्रों गुना अधिक होता है। इसलिए अधिक मास में अधिक सावधान हो जाएं। सीधी नजर मालिक की, जो भी करेंगे मालिक को प्राप्त, मालिक जो देंगे डायरेक्ट आप तक आएगा, बीच में एक चेन नहीं होगी। यही सीधे शब्दों में समझाने का मेरा तरीका है। आप समझ गए होंगे। खूब दान करें, खूब पुण्य कर्म करें, भजन कीर्तन करें, नाम जप। जो लोग नहीं भी करते हैं ना, वो भी एक माला कर लिया करें, उसका भी सहस्र लाभ आपको मिलने वाला है, 1000 गुना। तो अधिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मेरा संदेश, प्रकृति माता की रक्षा करें, प्रकृति को हानि ना पहुंचाएं गलती से भी। अधिक मास में तो कतई नहीं। प्रकृति में जैसे किसी जीव जंतु की हत्या है, मांसाहार के लिए है, चाहे वो यूं ही है, आप क्रूर स्वभाव के हैं, त्याग दें। किसी भी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, पेड़ पौधे को नुकसान ना पहुंचाएं। इस समय उनकी मदद करें, उन्हें जल आदि दें, उन्हें खाद दें, प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति की रक्षा करें। प्रकृति की संतति हम हैं, प्रकृति में ही मिलना है। जो कुछ हमें मिलना है, जो हमें पोषण देता है, वो भी प्रकृति से ही मिलता है। तो प्रकृति, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, इनका संरक्षण करें, इनकी पोषण करें, इनका आराधन करें, इन्हें प्रदूषित न करें, तो भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। खूब नाम जप करें, राधे राधे बोलते रहें, राम राम बोलें, कृष्ण बोलें, हरि बोलें, जो आपको प्रिय लगे वो बोलें, नाम जप करते रहें।